सुरेंद्र जी, आप सब तो जगह हो रहा। पूरे इलाके का करीब से वाकिफ रहे हैं, आपने एक लंबा अरसा यहाँ पे काम करते हुए व्यतीत किया और राजधानी में है इस समय आप। आप बहुत, हम लोग बात भी कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पे, सीजेआई पे, संविधान पे, अडानी पे, हमने खूब सारी बातें की हैं। ये थोड़ा अलग सा मसला है, लेकिन मैं ये इसलिए जोड़ रहा हूँ इससे क्योंकि इस तरह के मामलों में स्वतः संज्ञान भी लेता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने ही पटना हाई कोर्ट ने और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कई दफा इसको लेकर, इस तरह के बुलडोजर एक्शंस को लेके कहा भी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये इतना इतना मौन या सन्नाटा सा महसूस क्यों होता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि जिसको मुझे लगता है कि एक बड़ी कवरेज की जरूरत थी, जिससे कि दबाव बनता, जिससे कि बेचैनी पैदा होती सत्ता पक्ष में या जिम्मेदार लोगों में। वो बेचैनी या दबाव वाली पत्रकारिता क्यों नहीं हो रही है, लोग क्यों नहीं कह रहे, या सरकार कैसे एक तरह से मौन धारण कर सकती है इतनी बड़ी घटना के बाद जहां दो लोग जल जाते हैं। अभी 2-3 शब्द आए, एक बुलडोजर, कि बुलडोजर वहां चला दिया। जब राजतंत्र का लोगो ही बुलडोजर हो, फिर आप बुलडोजर के अस्तित्व पर कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? हु स्टार्टेड दिस बुलडोजर? गवर्नमेंट स्टार्टेड। इसके लिए कोई जनता में डिमांड नहीं हुई थी। अब चुनाव सभाओं में लोग बुलडोजर रख करके प्रचार करते हैं। मैं अभी देखा, एक शादी हुई, उसमें दूल्हा बुलडोजर पर आया था, तो हमने कहा भाई ये तो ससुराल वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, नहीं पता नहीं कब ये बुलडोजर से ससुराल ही ढहा दे। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, नागरिक बोध। नागरिक बोध इस देश से बहुत खराब है। मुझे याद आ रहा, जब इमरजेंसी थी तो संजय गांधी के साथ में कई बार रैलीज में गया, वो अपना भाषण देते थे, और हर मंदिर पर, मतलब कोई सरकार ने नहीं कह रखा था, हर मंदिर के बाहर पुजारी आरती ले खड़ा रहता था। तो कई बार उनसे पूछते थे कि यार आप लोग साधु संत को क्या मतलब? संजय गांधी कह रहे भैया क्या बात करते, इस लड़के में भविष्य दिख रहा हमको। ये लड़का जो है संजय गांधी, ये देश को बहुत आगे ले जाएगा। फिर और आगे बढ़े तो कुछ मौलाना मिल गए, उन्होंने बताया कि इस्लाम में भी नसबंदी कराने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसमें नसबंदी का एक पूरा रहता है ना 5 सूत्री। अब मुझे नहीं मालूम कौन से इस्लाम में नसबंदी का लिखा हुआ है। और वही लोग जब रात को सत्ता खत्म हो गई, जिस दिन इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए, तो मैं उस दिन, उस समय एक जागरण का संपादक थे, तो रात को पेज छोड़ना था, तो पूरी रात बैठना पड़ा, क्योंकि कोर्ट में डिसीजन क्लियर नहीं हो रहा था। डीएम रोके हुए थे रिजल्ट। सुबह 3-4 बजे के आसपास रिजल्ट क्लियर हुआ। तो वही लोग ये हमको बता रहे थे कि भैया हम तो जानते थे, हम मौके का इंतजार कर रहे थे। तो हमारे देखकर नागरिक मौके का इंतजार करता है, ऐसा नहीं। लोग परेशान है कि आज हमने उनको नए शब्द दे दिए, किसी को भक्त बता दिया। हमारे भक्ति रहते हैं। जिस देश में पैदा आदमी होता है तो बताया जाता है कि जब आप मंदिर में प्रार्थना करो कि हमको इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर से पास कर देना, ये उसको नहीं समझाया जाता कि जब पढ़ोगे तब पास होगे। जिस देश में अगर आप चंदा लेने निकलिए तो मंदिर के नाम पर ज्यादा चंदा मिल जाएगा, कॉलेज के नाम पर चंदा नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। ऐसा हमारा बोध है। अभी आपको जो भक्त दिखाई पड़ रहा है, जिस दिन सत्ता बदल जाएगी, यही भक्त टीवी पर उछल उछल के बताएंगे कि नहीं, हम तो वो मौके का इंतजार कर रहे थे, हमें मालूम मोदी बहुत घटिया आदमी, हम जानते थे, पहले जानते थे। और ने हमारे पड़ोसी पूछ लो कि हमने कितनी बार इनको कहा था कि मोदी बहुत घटिया आदमी। ये हमारा नागरिक बोध है। लेकिन सवाल इसके बीच बस एक चीज में अंतर है कि जो मीडिया का जो दौर है, इतना घटिया इमरजेंसी में नहीं था। हम लोग थे, हमारे खिलाफ मेरे ख्याल हर महीने प्री सेंसरशिप लग जाती थी, जवाब दे देते थे, चलता रहता था। और कभी ये नहीं हुआ कि एक बार मुझसे डीएम ने कहा कि साहब डीआईओ को दिखा लिया करिए खबरें,
हमको डीआईएस से कहिए यहीं आकर के ऑफिस में बैठे, हम उसके पास दिखाने खाने नहीं जाएंगे, तो हमारा तो रात को 2 बजे अखबार छपता, हम उसके घर पर दिखाने जाएंगे मोहर लगवाने, शुरू में व्यवस्था की गई। अल्टीमेटली ये हुआ, डीएम ने कहा कि भैया जो इच्छा करो, ये देख लो यार कि तुम भी बचे रहो हम भी बचे रहे। आज जो स्थिति है, जिसको चिंता का विषय है कि अगर सरकार पार्लियामेंट में भी ये कोई जवाब देने से इनकार कर दे और ये उसका अंदाज ये है कि जाओ जो करना हो कर लेना, हम मानते ही नहीं कि कोई अडानी क्राइसिस है। आज जैसे एक नई रिट पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, जया ठाकुर है शायद नाम उनका, कांग्रेस नेता, कि भाई हिंडनबर्ग के हिसाब से देखा जाए कि अडानी की रिपोर्ट। एक सीधा साधा है कि अगर आपको हम कहें कि शिवम भाई आपके खिलाफ या अखबार छपा है, तो या तो आप हमको उसका जवाब देंगे कि नहीं नहीं दुबई ये गलत छपा हुआ है और हम आपको तथ्य भेज रहे हैं, आप इसको छाप दीजिए, और अगर वो सही है तो आप चुप पे बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ सरकार ने उसकी चर्चा ही नहीं की, कहते तुम चिल्लाते रहो, और राहुल गांधी को नोटिस दे दिया कि हम आपकी सदस्यता समाप्त कर देंगे क्योंकि आपने सवाल पूछा। और जो आरोप लगाए राहुल गांधी ने वो उससे सदन की कार्रवाई से निकाल भी दिए गए। हमने खूब दिल्ली में भी कवर किया पार्लियामेंट, यहाँ लखनऊ में तो करते ही रहे हैं विधानसभा। एक आध शब्द पर कभी होता था ये शब्द असंसदीय है, तो उसको उसी हाउस चलते हाउस में स्पीकर रूलिंग देते थे कि भाई ये ठीक नहीं है, रूलिंग देते थे कि ये शब्द हटा दीजिएगा, हट जाता था। यहाँ तो पूरे दिन के बाद दूसरे दिन मतलब रात भर उसकी पंचायत हुई कि क्या क्या हटा दिया जाए, और उनके दिमाग में कुछ हो गया कि ये मतलब रिकॉर्ड पर न रहे कि ये बात कही गई कुछ, और हो सकता है इसका सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग पेश करें कि साहब सदन से रिकॉर्ड मंगा लिया जाए, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और जो रिकॉर्ड पर नहीं है भले वो टेप में है, इफ इट इज नॉट रिटेन देयर तो आप उसका उल्लेख नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस में फंस जाएंगे। क्योंकि ठीक है वो लिखावट आपने मिटा दी, लेकिन टेप तो है ना, और टेप डीडी नेशनल का है, और लोगों के पास भी होगा, हम लोगों के पास भी है, लेकिन अब हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो मैं नागरिक बोध में मानता हूं इस देश में हमेशा ऐसे ही रहा है, तभी हम सैकड़ों वर्ष गुलाम रहे, ऐसे गुलाम नहीं रहे। अंग्रेज के जमाने में भी लड़ने वाले मुट्ठी भर लोग होते थे। उस जमाने में भी जो नेशनल मीडिया था सब अंग्रेज का ही पिट्ठू था। छोटे छोटे अखबार और कुछ हैंड रिटेन अखबार स्वतंत्रता सेनानी बांटते थे, माउथ विस्परिंग के जरिए संदेश पहुंच जाते थे, और इतना बड़ा आंदोलन चला और देश को आजाद कराया गया। आज तो एक बहुत बड़ी ताकत हमारे पास ये सोशल मीडिया है। हालांकि यहाँ भी बहुत घुसपैठ हो गई, लेकिन फिर भी हम लाखों में सही न करोड़ों में सही, लेकिन जो करोड़ों में देख रहे हैं वो देख तो रहे हैं क्योंकि उनकी आदत हो गई। जैसे कोई नशेलची हो जाए तो उसको मालूम है कि शराब हमें नुकसान की रही, लेकिन पीना बंद नहीं करता, वो पीता रहता है और दूसरों को बताता रहता कि भैया देखो दारू और मत पीना, इससे हेल्थ खराब हो जाती है, हम ही को देख लो हमारी स्वास्थ्य कितना खराब हो गया। तो नागरिक ये बता रहा कि देखो हम कितने घटिया हो गए, हमारा नागरिक बोध मर गया है। लेकिन ये जो मीडिया वाले, क्योंकि ठेका सारा मीडिया का है, और ये जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है पहले भी होता था, और अब तो गोदी मीडिया भी नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ कि हमारे गोदी मीडिया को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जब हमारे सबसे बड़े नेता ने पार्लियामेंट में कहा कि अखबारों की सुर्खियों से हम नहीं हैं, प्रिंट मीडिया को, और फिर ये कहा कि जो टीवी के चेहरे इनसे भी हम नहीं हैं, तो अब इससे गंदी टिप्पणी तो कोई नहीं हो सकती कि आपका उपयोग भी किया, आपको बेइज्जत भी किया, आपको बदनाम भी किया, और कह रहे इनसे नहीं है। हमारे अंदर कुछ खास खूबी है जिसकी वजह से हमारे, क्या इस पर डिस्कशन हुआ? नहीं हुआ।
कानपुर की हाँ। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कानपुर में ढंग की कई घटनाएं हो चुकी हैं, और इसको आप ऐसे ही समझो जल गए। जैसे जब हाथरस में हुआ जिसमें लड़के को डेड बॉडी जी। रात को जला दी, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही सारा घपला था। भाई हाँ। आप कोई मर गया है, आप केस जो भी करें कम से कम उसको अंतिम संस्कार तो करने देंगे। और ये कानपुर का जो मामला है, अभी अभी 2 दिन पहले हमने अपनी पीठ थपथपाई है कि देश विदेश के जो इन्वेस्टर है उनका हमारे अंदर बहुत विश्वास बढ़ा है कि उत्तर प्रदेश हाँ। में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में शांति, यहाँ हम उद्योग लगाएंगे। अब ये दृश्य देखकर कौन उद्योग लगाएगा? जो हम लोग कहते हैं ना कि नहीं लग पाता है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट ये देखता है कि जहां कंटिन्यूअस माहौल बना हुआ है, इसीलिए सबसे ज्यादा वहाँ। उद्योग महाराष्ट्र में, पश्चिम हाँ। बंगाल में, अब बेंगलोर वगैरह में, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे कम उद्योग जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिहार में भी खूब हो रहा है। आए दिन कोर्ट टिप्पणी कर रही कि आप क्या कर रहे हैं। और जो कानपुर की घटना तो इतनी शर्मनाक है कि आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि माँ बेटी जल गए, डीएम डांस कर रही, पता है कौन सा डांस कर रही थी, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर ये आज ही हम प्रमोद थे, देखिए कैसा नागरिक बोध है। तो हम लोगों के साथ एक पत्रकार भी था, यंग पत्रकार था, उसको हम लोगों ने बहुत डांटा भी कि तुम तो बिल्कुल बहुत हमको बहुत घटिया लग रहे हो। वो बता रहा था कि नहीं ये सब चलता रहता लेकिन मोदी जी चुनाव जीत जाए। अरे भाई मोदी जी 50 बार चुनाव, जब कोई मोदी जी को हराने का ठेका थोड़ी लिए हुए। हम तो ये कह रहे हैं जो गलत हो रहा है उसकी निंदा करनी चाहिए। उसकी निंदा करनी अगर चाहिए, आपको आलोचना ये करनी चाहिए। लगता है कि पार्लियामेंट में कोई जवाब न देना बहुत बड़ा मतलब अपने फेदर में वो क्या कहते हैं तमगे लगाना है, तो भाई आप कहते रहिए। हर बात पर वो जवाब है उन लोगों का कि साहब वो कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस के भी कई लोगों ने जवाब नहीं दिए थे, और कांग्रेस के हाँ। जमाने में भी तमाम मुंदड़ा कांड और फलाना क्या हुआ था। हाँ, पूरी नागरिक बोध कहानी हमारा बताइए। ऐसे ही, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इस नागरिक बोध से कोई काम रुकेगा नहीं। वो जब जनता पलटेगी, कुछ लोग ही पलटते हैं, सारे लोग भगत सिंह नहीं होते हैं। जिस दौर में हाँ। भगत सिंह थे, उस जमाने में, उस दौर में जयचंद भी थे, उस दौर में हाँ। अंग्रेजों के लिए जासूसी करने वाले भी थे, उस दौर में फांसी पर चढ़वा देने के लिए झूठी गवाही देने वाले लोग भी थे, लेकिन देश बिल्कुल। आजाद हुआ ना। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।